मरकट कबीले के खिलाफ एक सफल अभियान के बाद तैमुजिन अपने पुराने दोस्त जामुखा के साथ रहने लगा। जामुखा ने तैमुजिन को अपने कबीले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने बाद कबीले का दूसरा सबसे बड़ा नेता बनाया। जामुखा तैमुजिन को अपने छोटे भाई की तरह सम्मान देता था। कुछ दिनों तक तो तैमुजिन और जामुखा के बीच संबंध अच्छे रहे, लेकिन तैमुजिन को किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं था। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जामुखा उसे अपना छोटा भाई माने। तैमुजिन बराबरी चाहता था और इसी बराबरी की चाह जामुखा और तैमुजिन के बीच के रिश्तों में दरार पैदा करने लगी। सन 1181 में सर्दियां गुजरने के बाद जामुखा ने अपने कबीले के लोगों को यह आदेश दिया कि गर्मियों के लिए वो दूसरे मैदानों की ओर जाएंगे। आमतौर पर जब भी वो कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो सबसे आगे जामुखा अपना घोड़ा लेकर चलता था और उसके साथ तैमुजिन भी अपने घोड़े के साथ उसकी बराबरी पर चलता था। लेकिन इस बार जब गर्मियों के लिए वो कबीला दूसरे मैदानों की ओर जा रहा था तो जामुखा ने तैमुजिन से कहा कि वो उसकी बराबरी पर चलने के बजाय अपना घोड़ा उसके पीछे लेकर चले। ये बात तैमुजिन के दिल को कचोट गई और वो गुस्से में अपने परिवार के पास लौट गया। उसने अपनी माँ होलन से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि तैमुजिन की माँ होलन उसे कोई सलाह दे पाती, उसकी पत्नी बोटे ने उससे कहा कि ऐसी बेइज्जती सहने के बजाय उन्हें जामुखा के कबीले को छोड़कर अलग चले जाना चाहिए। तैमुजिन ने आखिर में बोटे की सलाह मान ली और कबीला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। रात के अंधेरे में जब नदी के किनारे टेंट लगाकर सभी कबीले वाले सोए हुए थे, तब तैमुजिन अपने परिवार के साथ कबीला छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों को खबर हुई कि तैमुजिन कबीले का साथ छोड़ रहा है, तो उन्होंने भी तैमुजिन के साथ कबीला छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह रात के अंधेरे में तैमुजिन अपने परिवार और नए साथियों के साथ जामुखा के कबीले को छोड़कर चल दिया। इस घटना के बाद से तैमुजिन और जामुखा के बीच एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत हो गई, जो अगले 20 सालों तक लगातार चलती रही। आने वाले कुछ सालों में जामुखा और तैमुजिन दोनों के ही कबीलों का आकार बढ़ गया था और दोनों ही कबीलों में नए परिवार और कई छोटे छोटे कबीले शामिल हो चुके थे। जामुखा और तैमुजिन दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो खुद को मंगोलों का नया सरदार यानी खान घोषित कर सकें। इस कोशिश में वो दोनों ज्यादा से ज्यादा मंगोल परिवारों और कबीलों को अपने कबीले में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। जामुखा और तैमुजिन दोनों ही ये चाहते थे कि तातर, केरीड और नैमन कबीलों की तरह वो भी मंगोलों को एकजुट करके एक ताकतवर कबीले की स्थापना कर सकें। सन 1189 की गर्मियों में जामुखा से 8 साल की लड़ाई के बाद 27 साल के तैमुजिन ने आखिरकार खुद को मंगोलों का सरदार यानी मंगोलों का खान घोषित कर दिया। इसके बाद तैमुजिन ने अपने सभी समर्थकों को नीली झील के पास एक मैदान में पारंपरिक बैठक के लिए न्योता दिया। मंगोल परंपराओं के अनुसार इस बैठक में लोगों की उपस्थिति उनके समर्थन का सूचक होती है, यानी इस बैठक में जितने भी लोग भाग लेने वाले थे वो सभी तैमुजिन के समर्थन में थे। यदि कोई मंगोल परिवार या कबीला इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा था तो इसका मतलब वो तैमुजिन को अपने खान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। हालांकि तैमुजिन द्वारा बुलाई गई इस पारंपरिक बैठक में बहुत ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ज्यादातर मंगोल कबीले के लोग अब भी जामुखा को अपना समर्थन दे रहे थे। तैमुजिन का कबीला मध्य एशिया के मैदानों के अन्य कबीलों के मुकाबले अभी बेहद छोटा था। इसके अलावा तैमुजिन का कबीला केरीड के खान ओंग खान के संरक्षण में ही रहता था। तैमुजिन ओंग खान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसने खुद को मंगोलों का सरदार घोषित किया तो एक दूत को ओंग खान के पास भी भेजा। इस दूत के जरिए ओंग खान को तैमुजिन ने यह संदेश भिजवाया कि वो अब भी उनके प्रति वफादार है और अपने नए पद को संभालने के लिए उनका आशीर्वाद चाहता है। ओंग खान ने भी तैमुजिन को अपना समर्थन देने में कोई बुराई नहीं समझी। दरअसल ओंग खान तैमुजिन के साथ साथ जामुखा को भी अपना समर्थन दे रहे थे। ऐसा करके वो मंगोलों को आपस में लड़ाई रखना चाहते थे, जिससे वो एक शक्तिशाली कबीला न बन जाए। तैमुजिन अब तैमुजिन खान के नाम से जाना जाने लगा। ओंग खान से सहमति हासिल करने के बाद खान के तौर पर तैमुजिन ने अपने कबीले में बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए। आमतौर पर दूसरे कबीलों में
उनके सरदार का टेंट सारी शक्तियों का केंद्र होता था और सारे कामों के लिए अनुमति यहीं से जारी की जाती थी। लेकिन तैमुजिन ने अपने कबीले में बदलाव करते हुए हर काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया। तैमुजिन के अंदर यह काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई थी कि वो लोगों की क्षमताओं का आकलन करके उनको उस हिसाब से काम सौंप सकता था। धीरे धीरे मंगोलों के बीच तैमुजिन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसके समर्थकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। मगर दूसरी ओर जामुखा के पास भी समर्थकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। सन 1190 में तैमुजिन के एक समर्थक ने जामुखा के किसी समर्थक की हत्या कर दी। जामुखा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए तैमुजिन के कबीले पर हमला बोल दिया। तैमुजिन का कबीला जामुखा के कबीले के आगे टिक नहीं सका और बुरी तरह हार गया। वहीं तैमुजिन और उसके कबीले वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जामुखा ने तैमुजिन के कबीले से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उसने तैमुजिन के कबीले के एक अहम अधिकारी की गर्दन काटकर उसे घोड़े की पूंछ से बांधकर सभी मंगोल कबीलों के बीच घुमाया। मंगोल परंपराओं में इसे घोर अपमान माना जाता था। इसके बाद बाकी के गिरफ्तार किए गए लोगों को जामुखा ने खौलते हुए तेल में डालकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जामुखा ने तैमुजिन के खिलाफ जंग जरूर जीत ली थी, लेकिन जंग जीतने के बाद भी जामुखा ने तैमुजिन के कबीले वालों के साथ जो सुलूक किया था, उससे जामुखा की छवि को बहुत नुकसान हुआ। ज्यादातर मंगोल परिवार और छोटे छोटे कबीले अब जामुखा की क्रूरता देखकर उससे डरने लगे थे। दूसरी तरफ तैमुजिन भले ही युद्ध हार गया था, लेकिन लोगों के मन में तैमुजिन के लिए सहानुभूति बढ़ गई थी। युद्ध में हारने के बाद भी कई मंगोल परिवार तैमुजिन से जुड़ने लगे थे। इस तरह तैमुजिन ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर ली।